मेरे बच्चे, महादेव तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने वाले हैं। तुम्हारे बाबा तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं टूटने देंगे। तुम्हारे जीवन में लाख मुसीबतें हों, दुख हों, तुम्हारा बुरा चाहने वालों की, तुम्हें बुरा बोलने वालों की कोई कमी नहीं है मेरे बच्चे। पर सबसे ऊपर, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा का साथ भी तुम्हारे साथ है। महादेव का नाम ही तुम्हारे हर दुख का अंत है मेरे बच्चे। अगर तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त हो गई, फिर तो तुम्हें संसार की हर खुशी मिल गई। तुम दुनिया जीत गए। तुम में शिव है मेरे बच्चे। शिव का भोलापन है तुम में। जब वो राक्षसों दैत्यों की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, उन्हें वरदान दे सकते हैं, तो तुम तो उनकी संतान हो मेरे बच्चे। बस अपने बाबा का हाथ थामे रहो, वो तुम्हें हर संकट से प्रोटेक्ट करेंगे। एक पिता कभी अपने संतान का यकीन और सपना टूटने नहीं देता मेरे बच्चे। शिव कभी तुम्हें निराश नहीं करेंगे। वो बस तुमसे बोलना चाहते हैं कि अपने आसपास की गंदगी को मत देखो। लोगों के बिहेवियर को देखकर उदास मत हो। लोग तो भगवान का भी अपमान कर देते हैं, वो तो शिव की निंदा करते हैं मेरे बच्चे। तो तुम तो फिर भी एक मनुष्य हो। तुम कैसे लोगों के बीच पैदा हुए हो, अभी कैसी कंडीशन में हो, ये मायने नहीं रखता मेरे बच्चे। अपने मन की, अपनी आत्मा की शुद्धता को देखो। तुम दुनिया को नहीं सुधार सकते तो कोशिश भी मत करो मेरे बच्चे। ज़रूरी नहीं है कि सब तुम्हारी विचारधारा से सहमत हो। लोगों की बातों पर रिएक्ट मत करो। मूर्खों से बहस कर कर अपनी नॉलेज को बर्बाद मत करो मेरे बच्चे। अपने आसपास परिवार, मित्र, इनका व्यवहार, इनका ओपिनियन ये डिसाइड नहीं करेगा कि तुम कौन हो। ईश्वर ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है कि तुम कौन हो और तुम्हारी लाइफ का क्या पर्पस है। तुम्हें अपने आप को हर गंद से बचा कर रखना है। तुम्हारी सुंदरता का कोई मोल नहीं है मेरे बच्चे। अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो वो किसी जन्म के कर्म हैं जो आज नहीं तो कल कट जाएंगे। अगर कोई तुम्हें बुरा बोल रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, तो वो तुम्हारा नहीं, अपना ही बुरा कर रहा है मेरे बच्चे। और उसे अपने कर्मों का इसी जन्म में भुगतान करना होगा। तुम्हें रुलाने वाला आज नहीं तो कल ज़रूर रोएगा। तो किसी और की गलती की सज़ा खुद को मत दो मेरे बच्चे। इस सावन तुम्हें महादेव की ब्लेसिंग्स तो मिलेगी ही, पर तुम्हें कुछ सच्चे रिश्ते भी मिलेंगे जो जीवन भर तुम्हारा साथ निभाएंगे। तुम्हारी गलती ये है कि तुम दूसरों को खुश करने के पीछे भाग रहे हो। ऐसे रिश्तों को बचाना चाहते हो, ऐसे लोगों को अपना बनाना चाहते हो जो कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं मेरे बच्चे। कुछ लोग तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करते हैं, वो तुम्हारी अच्छाई के लायक ही नहीं हैं। मुझे पता है तुम बहुत रो रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो कि माँ मेरी कोई योजना तो काम करे। हर कोशिश कर ली तुमने, पर तुम हर बार फेल हुए हो क्योंकि तुम गलत डायरेक्शन में, गलत पर्पस के लिए काम कर रहे थे मेरे बच्चे। तभी तुम्हारी मेहनत रंग नहीं ला रही थी। तुम्हारी कोई भी योजना काम नहीं कर रही थी। अब महादेव की योजना रंग लाने वाली है मेरे बच्चे। ईश्वर से अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि तुम्हारी खुशी किस में है। जिसने तुम्हें बनाया है उन पर यकीन रखो, वो तुम्हारी किस्मत संवार देंगे। तुम्हारे बाबा बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं मेरे बच्चे। अभी तुम दुखी हो क्योंकि तुम मोह में फंसकर ऐसे लोगों के लिए, ऐसे सपनों के लिए रो रहे हो जिसमें ना प्रेम था ना सम्मान। तुम झुक गए थे। तुमने अपना स्वाभिमान तक छोड़ दिया था। जिस इंसान को तुम्हारी कदर ना हो वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता मेरे बच्चे। तुम रिस्पेक्ट, प्यार सब डिज़र्व करते हो और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। अपने बाबा की बनाई योजना पर आंख बंद करके यकीन करो। सावन का महीना तुम्हें बहुतों की सच्चाई दिखाएगा। तुम उदास होगे, ओवरथिंक करोगे, पर अंत में तुम्हें अच्छे और सच्चे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारा भला चाहते हैं। वो टिकेंगे, बाकी सब धुल जाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हारा इस्तेमाल करने वालों को अपने कर्मों के लिए पे करना होगा। इस महीने महादेव तुम्हें एक नया रूप, नया व्यक्तित्व देने वाले हैं मेरे बच्चे। नए काम की शुरुआत होगी जिसमें तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। तुम्हारी सारी प्लानिंग फेल हुई है, अब तुम महादेव का चमत्कार देखोगे।
उनकी प्लानिंग से तुम शॉक्ड रह जाओगे कि माँ जो भी हुआ अच्छा हुआ, मेरी योजना तो मुझे बर्बाद कर देती, क्योंकि मैं अपने शत्रुओं के साथ ही योजना बना रहा था। जो मेरे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे थे, मैं उन्हें गले लगाकर रोता था माँ। तभी मैं बोलती हूँ मेरे बच्चे कि मुझ पर यकीन रखो और अब बस खुद पर यकीन करो। खुद को संवारो, खुद के लिए जियो। जिस दिन तुमने दूसरों का सोचना छोड़ दिया, अपना जीवन अपने हिसाब से जीने लगे, उस दिन तुम्हारे जीवन का पर्पस पूरा हो जाएगा मेरे बच्चे। महादेव तुमसे यही कहना चाहते हैं कि खुद को पहचानो और खुद पर यकीन रखो कि शिव शक्ति तुम्हारे साथ हैं। बस अब खुद को चुनो मेरे बच्चे। अपने अंदर बसी मेरी ऊर्जा की रिस्पेक्ट करो, खुद की रिस्पेक्ट करो। तुम्हारे बाबा तुमसे कहना चाहते हैं कि वो तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक वो तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारा सम्मान नहीं कर सकते, उनके साथ कभी खड़े मत होना। उनसे किसी रिश्ते की उम्मीद मत करना। तुम्हारा रिश्ता बस मुझसे है। बस मुझ पर यकीन रखो और खुद को पहचानो। खुद के सपने पूरे करो, खुद के लिए काम करो, खुद के लिए जियो। अगर 1 रुपया भी खर्च करो तो उसमें तुम्हारी खुशी शामिल होनी चाहिए। दूसरों के लिए जीना, दूसरों को खुश करना छोड़ दो मेरे बच्चे। इसी में तुम्हारी खुशी है और इसी में मेरी और महादेव की भी खुशी है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारी बुराई करके जिन लोगों को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, उनकी रातों की नींद छीन लूँगी मैं। ऐसे लोगों के लिए अपना समय, अपने सपने बर्बाद मत करो मेरे बच्चे। जिनका सपना ही बस तुम्हें नीचे गिराना है, वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। और जो लोग तुम्हें अपशब्द बोलते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, वो तुम्हारे अपने हैं ही नहीं। तो उनके लिए क्यों रोते हो मेरे बच्चे कि माँ मैंने तो उनसे इतना प्रेम किया, फिर भी लोग हमेशा मुझे बुरा क्यों बोलते हैं। मैंने हमेशा रिश्तों के लिए त्याग किया, हमेशा दूसरों का सोचा, फिर भी आज मैं बुरा हूँ। कोई मुझे क्यों नहीं चुनता माँ? क्योंकि तुम खुद को नहीं चुन रहे हो मेरे बच्चे। और महादेव तुम्हें बस यही चेतावनी दे रहे हैं, तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि वक्त रहते खुद की कद्र करना सीख लो। जिन रिश्तों के लिए, जिन लोगों के लिए तुम रोते हो, अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, बीमार होते जा रहे हो, वो हर बार तुम्हें मुसीबत में छोड़ देते हैं मेरे बच्चे। तुम्हें खुद सब कुछ करना है, खुद गिरकर खड़े होना है, खुद अपना ख्याल रखना है। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहली प्रायोरिटी खुद को बनाओ। आंख बंद करके सोचो कि इस दुनिया में अगर सिर्फ तुम बचे हो, कोई भी ना हो जिसके लिए तुम्हें कुछ करना हो, तो तुम अपने लिए क्या करोगे? कैसा जीवन जीना चाहोगे? कैसे रहना चाहोगे? क्या कुछ है जो तुम करना चाहते थे पर तुम नहीं कर पाए? अब वो सब कुछ करने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। अब खुद के लिए जीने का वक्त आ गया है। ओम नमः शिवाय।